नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा बीजेपी सांसदों के साथ एक बैठक की और इस बैठक में सांसदों के साथ एक हफ्ते में ये तीसरी बैठक की गई थी। इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर सभी लोग मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ रहे शामिल। साथ ही साथ बैठक में राजधानी चंडीगढ़ सहित एसवाल के मुद्दे पर चिंतन मंथन किया गया, चर्चा की गई। तो वहीं पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री की सांसदों के साथ ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्रियों की सांसदों के साथ ये बैठक रही जिसमें चिंतन मंथन हुआ, चर्चा हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ इसमें मौजूद रहे। कृष्णपाल गुर्जर के आवास पर इस बैठक को आयोजित किया गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी चंडीगढ़ और एसवाल के मुद्दे को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ पंचायती चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भी चिंतन मंथन किया गया है। और ये अगर बात करें कि एक हफ्ते के अंदर सांसदों के साथ ये तीसरी बैठक है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि एसवाल का मुद्दा और चंडीगढ़ का मुद्दा अब बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इसी वजह से एक ही हफ्ते के अंदर 3 बार बैठक हो चुकी है। ये तीसरी बैठक है जिसमें जो तमाम दिग्गज हैं वो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ आपको बताएं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे और जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं वो इस बैठक में मौजूद रहे। एक हफ्ते में सांसदों के साथ सीएम की ये तीसरी बैठक है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो यहाँ आपको बताएं कि मुख्यमंत्री की सांसदों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को आप देख रहे हैं तस्वीर में, जो सीएम मनोहर लाल के बराबर में बैठे हुए हैं। तमाम सांसद यहाँ मौजूद रहे और सुनीता दुग्गल भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। पंचायत और निकाय चुनाव भी आने को हैं तो उनको लेकर भी चर्चा की गई है और एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी बैठक है और इसलिए ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इन दिनों जो राजधानी चंडीगढ़ है इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है क्योंकि लगातार इस पर पंजाब और हरियाणा दोनों ही तरफ से जो बयानबाजी है वो तेज हो चुकी है। और हमारे सांसदों की बैठक थी, मुख्यमंत्री जी, मैं स्वयं, हमारे संगठन मंत्री उसमें उपस्थित थे और इसमें जिन विषयों पर चर्चा हुई, एक तो सभी सांसदों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र के कुछ कामों को लेकर मुख्यमंत्री जी के सामने चर्चा की है कि हमारे संसदीय क्षेत्र के ये भविष्य के काम हैं या चले हुए काम हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए। दूसरा विषय आगामी जो नगर निकाय का चुनाव होना है उस पर भी हमने चर्चा की है। हर संसद के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नगर निकाय हैं, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, उस पर चर्चा की है। तीसरा 14 तारीख को आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा हमारे गुड़गांव कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहे हैं तो उस पर भी हमने चर्चा की है। इसके साथ साथ आगामी पंचायत राज के चुनाव भी जो होने हैं उसकी भी चर्चा हुई है। तो इन सभी विषयों पर आज हमने चर्चा की है बहुत ही अच्छे वातावरण में। और तो सीएम की सांसदों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई जो एक हफ्ते के अंदर तीसरी बार हुई है और यहाँ आपको बताएं कि तमाम जो सांसद हैं वो मौजूद रहे। उसमें पुलिस जो है अभी जो है पूरा एक्शन ले रही है, पूरा अपना काम कर रही है। प्रशासन जो है बहुत अच्छे तरीके, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा भी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम है और प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्शन ले रहा है। पहले अमित शाह के भी आने का कहा जा रहा था, अब उसको लेकर के क्या? अभी वो चेंज हो गया है। IIM जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोग्राम था कॉन्वोकेशन का, वो उस प्रोग्राम में कुछ तब्दीली। वीडियो को जोड़ेंगे या नहीं? अभी वो प्रोग्राम भी थोड़ा सा चेंज किया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि नए विधान भवन का मुद्दा जरूरी है। उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले समय में विधायकों की संख्या भी बढ़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह को इस बारे में पत्र भी लिखा गया है।
देखिए विपिन जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस विषय को लेकर के हमने नए विधान भवन की बात की है, वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2026 के अंदर दोबारा परिसीमन होने वाला है और परिसीमन के पश्चात निश्चित तौर पर विधायकों की संख्या बढ़ने वाली है। उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आज हमारी विधानसभा के अंदर बैठने की व्यवस्था है वो केवल 90 विधायकों की है। 90 से ज़्यादा यदि 2 विधायक भी बढ़ जाते हैं तो हमारे पास बैठने की व्यवस्था नहीं है। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने एक विषय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, आदरणीय हमारे लोकसभा अध्यक्ष जो हैं उनके सामने रखा, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मेरी चर्चा हुई है और अमित शाह जी को मैंने लिख कर के भी भेजा है कि इसके ऊपर शीघ्र विचार होना चाहिए। और यहाँ चंडीगढ़ के स्तर पर पंजाब के जो हमारे राज्यपाल हैं, चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं, उनसे भी इस विषय को लेकर के 2-3 बार बैठकें हुई हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसके अच्छे परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। नहीं, देखिए, जहाँ तक 27% और 40% का हिस्सा है वो तो हमारा ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर है कि हरियाणा विधानसभा को जो असेंबली है उसका 40% हिस्सा हमें मिलना है, वो डिसाइडेड है, उसके ऊपर कोई दोबारा निर्णय नहीं होना। लेकिन क्योंकि 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के पास है, वो हिस्सा हमें चाहिए। वो तो हम समझता हूँ कि हमारा हक है, कोई हम पंजाब से उसकी भीख नहीं मांग रहे और वो हक तो हमें मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी प्रयास दोबारा से अगर राज्यपाल महोदय से मिलना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे चंडीगढ़ के हैं दोबारा भी मिलेंगे। और जो नई सरकार आई है, आपके जो नए हमारे स्पीकर आए हैं, मुख्यमंत्री आए हैं, मैं अभी कुछ ही दिनों में जो नए स्पीकर विधानसभा के आए हैं उनसे बैठ करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे और जो हमारा हक है या जो हमारा आइडेंटिफाइड एरिया है वो। अंबाला में जिला कष्ट निवारण समिति की एक बैठक की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में इस बैठक को रखा गया, जहां पर अंबाला की जनता अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंची। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने शिकायतों को सुनने के बाद से अलग अलग मामलों में कमेटीज का गठन किया और जल्द रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। फीस और दाखिले से जुड़े जो भी प्राइवेट स्कूल्स आदेशों का उल्लंघन करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी और ज्यादातर शिकायतें नगर निगम, पुलिस, पंचायत विभाग और तहसील विभाग से संबंधित थी। बैठक के बाद से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि शिकायतों को हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जमीनी विवाद को लेकर एक शिकायत पर एडीसी को जांच सौंप दी गई है। वहीं एनडीसी को लेकर आ रही समस्याओं को लेकर भी अब निगम कमिश्नर के साथ 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। देखिए, वो जो अभी तक 134A था उसमें तो हम सारी क्लासों में एडमिशन दे रहे थे। वैसे तो नियम अनुसार तो देखिए एक क्लास ही देना चाहिए था, लेकिन हम सारी क्लासों का एडमिशन दे रहे थे। वो एडमिशन तो हो चुके हैं, जितने एडमिशन थे, जिन लोगों के एडमिशन हो चुके हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उन्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं। उनकी जो फीस है सरकार उसी प्रकार से देती रहेगी जैसे पहले दे रही थी। अब हम आरटी को लागू कर रहे हैं तो वो हम पहली क्लास से लागू कर रहे हैं। उसमें हमें एक लाभ नजर आया। वो लाभ ये था कि पहले जो बच्चों के एडमिशन होते थे वो केवल 10% के होते थे। आरटीई में 25% बच्चों के एडमिशन हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उस पर जो खर्च होगा उसमें से 60% खर्च वाहन जो करेगा वो सेंटर करेगा, हमें 40% ही करना पड़ेगा। तो जितना भी यहाँ खर्च कर रहे थे उतने ही खर्चे में हम या थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा उससे, तो लगभग उतने ही खर्चे में 25% बच्चों को एजुकेशन देने में सफल रहेंगे। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की एक बैठक हुई। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस मौके पर 15 शिकायतों में से 11 का निपटारा भी किया। अवैध कॉलोनीज के मामले में परिवहन मंत्री
एफआईआर के आदेश दे चुके हैं। लाइट्स के मामले में नगर निगम के अधिकारी और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर बात डालते हुए नजर भी आए। परिवहन मंत्री के सामने ही अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। तो बता दें, इन सबके बाद से परिवहन मंत्री ने कहा कि मामले में समाधान जल्द ही किया जाएगा। हिसार रेस्ट हाउस में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली की शिकायतें आ रही हैं। 1 महीने से शिकायतें सुन रहा हूं और अब बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिजली घरों को बढ़ाया जाएगा। 1402 करोड़ का बजट बढ़ेगा। सर्दियों में 3 और 4 मेगावाट बिजली की पैदावार होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पानीपत के यूनिट की जो दिक्कतें आई हैं उसे सही किया गया है। इस दौरान उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा और कहा कि हुड्डा को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2 दिन के मेहमान हैं और इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि पंजाब में फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है। जो नेता बने हैं उनके पास अनुभव की कमी है। शिवने नीचे आग लगाता है तो वो फिर महीना नहीं, इसमें एक तो गर्मी पहले से बताओ, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बहुत बड़ा चैलेंज है। फाइनेंशियली कंडीशन पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है और एक सब अनएक्सपीरियंस लोग हैं। इसमें कोई पहले का पॉलिटिकली किसी का कैरियर नहीं रहा। अगर कोई नर्स भी सिलेक्ट होती है तो उसे भी 2 साल ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर कोई आदमी पुलिस में भी भरता है उसे भी मधुबन या फिरोज जाके ट्रेनिंग लेनी होती है। चीफ मिनिस्टर जब बनते हैं, कैबिनेट जब बनती है, पूरे देश को लोगों को आप प्रदेश के लोगों का लेके सारा काम देखने चलता है तो आपको ट्रेनिंग तो होनी चाहिए। वहाँ तो 90% वो लोग हैं जिन्होंने कभी विधानसभा ही नहीं देखी। कुछ मोबाइल रिपेयर करने वाले चले गए, कुछ ऑटो चलाने वाले चले गए, उसमें हर तरीके के लोग चले गए। बहादुरगढ़ में पत्रकार से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 134A को हटाकर सरकार ने गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा सरकार ने गांव और शहरों के विकास पर भी रोक लगाने का काम किया है। MP साहब 2.5 साल हो गए। उसी दिन पुलवामा हुआ। विनायक राजेंद्र सिंह चौधरी की ग्रुप फोटो ले लो ये हमारे MP साहब 2.5 साल हो गए। क्या लगता है? ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि हम मांग करते हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव कराए जाए। जो निकाय चुनाव हरियाणा के इतने लंबित पड़े हैं, मेरी मांग है सरकार से, और निकाय चुनाव के साथ साथ पंचायत के चुनाव, क्योंकि इससे पूरे प्रदेश की विकास की रफ्तार पे बड़ा भारी नुकसान हुआ है। कम से कम लोकल जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, कमेटीज़, काउंसिल्स हो, उनका जब तक गठन नहीं होगा तब तक वो गति नहीं आएगी ग्रास रूट लेवल पे। तो हम सरकार किस बात से घबराई हुई है, क्यों चुनाव नहीं कराना चाहती? सरकार चुनाव कराए जल्द से जल्द, ऐसी हम मांग करते हैं। अंबाला पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा। कार्यकर्ता विजेंद्र शर्मा की माता के अंतिम संस्कार में वो शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ता विजेंद्र शर्मा की माता के निधन पर दुख व्यक्त किया और परिवार को सांत्वना दी। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा, पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह के निधन पर उन्होंने शोक जताया और पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। इसके अलावा MM यूनिवर्सिटी के चेयरमैन तरसीम गर्ग के बेटे के निधन पर भी विनोद शर्मा उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी।
अंबाला के वार्ड नंबर 14 के करतार नगर के लोगों ने अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा के सामने गली बनवाने को लेकर गुहार लगाई थी। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने ग्रामीण की मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया था। वहीं आज मेयर शक्ति रानी शर्मा ने गली का निर्माण को लेकर निरीक्षण करने पहुंची, जहां वार्ड वासियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद किया। तो वहीं अच्छी क्वालिटी की सड़क बनवाने की भी अपील की। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो अधिकारियों और ठेकेदार को विकास कार्यों में धांधली नहीं करने देंगी। उन्होंने कहा कि 10 लाख से बनने जा रही वार्ड वासियों को नई सड़क बनने से बरसाती पानी खड़े होने की समस्या से निजात मिल सकेगी। देखिए, ये सड़क हम पहले भी एक बार मुआयना करके गए थे। बहुत सारी कंप्लेंट्स थी सड़क के बारे में कि यहाँ पानी बहुत खड़ा होता बरसातों में और जगह जगह से टूटी फूटी है सड़क। यहाँ नालियाँ भी प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए ये नई सड़क का हमने एस्टिमेट बनवाया था और उसके तहत ये नई सड़क बनने जा रही है। और आज वो गटका डाल रहे हैं और उनसे मैं रिक्वेस्ट करने आई थी ठेकेदार से कि भाई जो सड़क बनाएंगे तसल्ली से बनाएं और इसमें कोई कोताही ना हो, प्रॉपर वाटर लेवल लगा के और अच्छी तरह से ढलान बना के नालियों की जगह छोड़ के सही तरीके से सड़क बने। मैम, जनता ने भी आपसे डिमांड की है, तो उसको लेकर क्या बोला है यहाँ पर लोगों ने? उनकी ये डिमांड थी कि भी सड़क में पानी खड़ा होता है जगह जगह पे, यहाँ से कहीं बीच में कच्ची है सड़क, नीचे से बैठी हुई है, तो उसका लेवल वो चाहते हैं कि लेवल प्रॉपर हो, पानी की निकासी प्रॉपर हो। तो बता दें कि वार्ड वासियों ने मेयर का धन्यवाद भी किया। एक्शन में शक्ति रानी शर्मा नजर आ रही हैं और वो लोगों के बीच पहुंच रही हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं। निरीक्षण भी उन्होंने किया। यहाँ पर अंबाला की कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बहादुरगढ़ शहर में बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन को रिलीज बताकर उस पर अवैध कॉलोनीज काटी जा रही है। करीब 50 करोड़ से ज्यादा की कीमत की सरकारी जमीन पर जगदम्बा नगर नाम से अवैध कॉलोनी काट दी गई है। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के बाद अब HSVP जागा है और इंतकाल रद्द करने के लिए राजस्व विभाग को चिट्ठी लिखी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरकारी जमीन पर भूमाफिया का कब्जा, 50 करोड़ से ज्यादा की है सरकारी जमीन। राजस्व विभाग से मिली भगत का आरोप। जमीन पर बनाई गई अवैध कॉलोनी। प्रदेश में भूमाफियाओं का आतंक लगातार जारी है। उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरकारी जमीन को भी नहीं बख्श रहे हैं। आरोप यह है कि इन भूमाफियाओं पर राजस्व विभाग के अधिकारी मेहरबान हैं। भूमाफियाओं ने बहादुरगढ़ में 50 करोड़ से ज्यादा बेशकीमती सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया। जमीन को रिलीज बताकर उस पर जगदम्बा नगर नाम से अवैध कॉलोनी काट दी गई। करोड़ों की जमीन पर कब्जे के बाद HSVP जागा और इंतकाल रद्द होने के लिए राजस्व विभाग को चिट्ठी लिख दी। इसके बाद इंतकाल रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और अब संबंधित लोगों को इंतकाल रद्द करने के नोटिस भी दे दिए गए हैं। वहीं जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने लोगों से सरकारी जमीन पर निर्माण नहीं करने और खरीद प्रयोग नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इंतकाल रद्द होते ही उनकी मलकियत खत्म हो जाएगी और पैसा भी जीरो हो जाएगा। देखिए जी, मामला हमारे संज्ञान में आया है और HSVP ने हमारे को एक अपील की है कि कुछ केसेस में म्यूटेशन गलत कर दिया गया है, तो उस म्यूटेशन को दुरुस्त करने के लिए जो रेवेन्यू विभाग की और एज पर लैंड रेवेन्यू की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। संबंधित लोगों को नोटिस दे दिए गए हैं। नोटिस पीरियड के बाद उसके खिलाफ रेवेन्यू का जो म्यूटेशन है उसको रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी अगर समुचित कोर्ट आदेश प्राप्त नहीं होते हैं। इस दौरान मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ पर निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं तो कृपया ना करें। वो आपके अपने इन्वेस्टमेंट को वेस्ट करने की बात है, क्योंकि म्यूटेशन अगर रद्द हो जाता है तो आपका जो सामग्री वहाँ लगाई गई है वो भी उसके साथ ही वेस्ट हो जाएगी। दरअसल बादली रोड पर अंबेडकर नगर स्टेडियम के साथ लगती जमीन को हरियाणा सरकार ने सेक्टर 11 विकसित करने के लिए साल 2004 में अधिग्रहित कर लिया था। कुछ जमीन पर अंबेडकर स्टेडियम भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने विकसित कर दिया और बाकी सारी जमीन खाली पड़ी थी,
जिसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग से मिलीभगत कर इंतकाल जमीन मालिकों के नाम पर चढ़वा दिए और फिर उनसे जमीन का सौदा कर जमीन पर अवैध कॉलोनी काट दी गई। अंबेडकर स्टेडियम की बनी बनाई पार्किंग पर भी चार दीवारी कर कब्जा कर लिया गया और खुलेआम करोड़ों की जमीन लूट ली गई। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़ की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।